पास पहला थ्योरम है लीनियर शॉर्ट मैट्रिक्स के रिलेटेड। ये हमें कहता है कि हमारे पास एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी y डबल प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व वाई प्राइम फॉर ए इंटरवल गिवन होगा हमारे पास ए और बी के दरमियान हमारा एक्स लाई करता है विद y ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा और y ऑफ बी इज इक्वल टू बीटा। तो हमारे पास देखने में ये एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ये फंक्शन है किसका, एक्स वाई और वाई प्राइम का। ये कॉन्टीन्यूस वो कह रहा है, थ्योरम की स्टेटमेंट कह रही है कि ये कॉन्टीन्यूस है इस सेट के ऊपर, सेट डी हमें गिवन है और इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई प्राइम भी कॉन्टीन्यूस होंगे ऑन डी। तो हमारे ये अगर ये फंक्शन जो हमारे पास गिवन है ये अगर दो एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दो एक्सियम्स क्या हैं कि एफ ऑफ वाई एक्स वाई वाई प्राइम, यानी कि एफ का फंक्शन का आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई वाई प्राइम बिलोंग टू डी, और एक कांस्टेंट इस तरह का एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम एफ का, उसका मोड लेस देन इक्वल टू उस कांस्टेंट के होगा फॉर ऑल एक्स वाई वाई प्राइम बिलोंग टू डी, देन द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमें सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है वाई डबल प्राइम प्लस ये लिखा हुआ है फॉर आपका इंटरवल है 1 और 2 के दरमियान आपका एक्स लाई करता है। आपकी जो कंडीशंस गिवन है बाउंड्री कंडीशंस वो है वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू वाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसे अरेंज कर लिया, यानी कि वाई डबल प्राइम इस तरफ रख लिया, बाकी जो वेरिएबल्स थे वो उधर दूसरी साइड पे ले गया। अब हमारे पास जो अंडर कंसिडरेशन हमारे पास जो डी सेट है जो हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में था वो हमारे पास यहाँ पे ये इंटरवल 1 और 2 है। हमने इसी को अंडर कंसिडर करके हमने चलना है, अपनी एक्सियम्स देखने हैं कि सही फुलफ़िल करते हैं कि नहीं करते हैं हमारे थ्योरम की। ओके, हमारे पास ये फंक्शन आ गया, हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमारे पास ये चीज़ आ गई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स वाई, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 और 2 इंटरवल के। फिर हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव, यानी हमारी पहली ये चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो गई जब, तो हमारी पहली एक्सियम सेटिस्फाई हो गई। अब हमारे पास जो दूसरी एक्सियम है वो क्या कहती है कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं हम वाई प्राइम के अकॉर्डिंग, उसका मोड लेके चेक करते हैं वो एक कांस्टेंट से लेस इक्वल है कि नहीं, और इस तरह कांस्टेंट लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर नहीं किया तो हमारा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम चेक करते हैं इसका, हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम, हमारे पास वाई माइनस कोस वाई प्राइम आ गया। हम जब इसका मोड लेते हैं तो वो लेस एंड इक्वल टू 1 आता है, क्योंकि कोस की जो रेंज होती है वो 0 और 1 के दरमियान आती है और हमारी डोमेन 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये 1 के इक्वल ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमारे पास एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, किसके इक्वल है 1 के इक्वल, जिसके लेसर इक्वल टू हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम जा रहा है। तो हमारा दूसरी एक्सियम भी सेटिस्फाई हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यूनिक सॉल्यूशन रखता है। अब हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। ये बेसिकली हमें बताती है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की लीनियर कब होगी, जब हमारे पास तीन फंक्शंस इस तरह के एक्सिस्ट करेंगे, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, सच डैट हम उसको इस तरह की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके कि पी ऑफ एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस आर ऑफ एक्स, ये हमारे फंक्शन एग्जिस्ट करते होंगे। और हम अगर अपने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हमारी लीनियर वो जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो लीनियर होगा। ये हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन थी। ओके, आगे हमारे पास ये थ्योरम है, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये थ्योरम की स्टेटमेंट हमें कह रही है कि हमारे पास लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। लीनियर बाउंड्री प्रॉब्लम
हमारे पास बाय डेफिनेशन हमें पता है कि उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। 3 फंक्शंस होते हैं हमारे पास जो इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं, उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। फॉर ए और बी के दरमियान एक्स लाई करता है, और हमारे पास ये जो बाउंड्री वैल्यूज़ दी गई हैं वाई ऑफ ए और वाई ऑफ बी, ये हमारे 2 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेंगे। ये एक्सियम नंबर 1 है और ये एक्सियम नंबर 2 है। तो एक्सियम नंबर 1 क्या कहता है, जो एक फंक्शन हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए गिवन इंटरवल पे। दूसरा एक्सियम क्या कह रहा है, क्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑन द गिवन इंटरवल, देन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। सिंपल हमारा ये थ्योरम हमें ये कह रहा है, हम देखते हैं इसे किस तरह सॉल्व करना है। हमारे पास अब ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम था, हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। यानी बेसिकली हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वाई ऑफ ए पे दी गई थी और वाई ऑफ बी पे दी गई थी, हमने इसको वाई ऑफ ए को इक्वेशन बनानी है, वाई ऑफ ए पे ही रखना है इसको, यानी इसकी वैल्यू हमने ए पे ही चेक करनी है। और दो हमने इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनानी है। ये दो सारी ही हमने इसकी कंडीशन जो हमने वो ए पे ही रखनी है। तो हमारे पास जो पहली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन रही है वो क्या बन रही है, इक्वेशन नंबर 1 में दिखाया गया है कि वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस आर ऑफ एक्स। और वाई डबल प्राइम इक्वेशन नंबर 2 में अब मैं बता रहा हूँ, ये पी ऑफ एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, ये इसकी कंडीशन हमने लेट कर ली है। ये हमने क्या की हैं, लेट की हैं, ये कहीं से, ठीक है। और हमने अब मज़ीद क्या लेट किया है कि वाई वन ऑफ एक्स इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है उसका सोल्यूशन है, और वाई टू ऑफ एक्स इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। और जो सोल्यूशन हमारे पास अब आ रहा है वाई ऑफ एक्स, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी स्टार्ट में थ्योरम की, वो उस सोल्यूशन किसका होगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन वाई ऑफ एक्स है। वो सोल्यूशन हमारा लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया जा सकता है इस वाई ऑफ 1 ऑफ एक्स और वाई 2 ऑफ एक्स के। वो किस तरह लिखा जा सकता है, ये सामने लिखा हुआ है कि वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई 1 ऑफ एक्स प्लस बीटा माइनस वाई 1 बी ओवर वाई 2 बी इंटू वाई 2 ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि वाई 2 ऑफ बी 0 नहीं होना चाहिए। देन वाई ऑफ एक्स इज़ द सोल्यूशन ऑफ हमारी लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। टू सी दैट, मतलब इसे चेक करने के लिए हम देखते हैं, तो ये हमारे पास सोल्यूशन था वाई ऑफ एक्स, हमने क्लेम किया था कि ये सोल्यूशन बनेगा जो कि लीनियर कम्बिनेशन है वाई 1 ऑफ एक्स का और वाई 2 ऑफ एक्स का। हम इसका पहले डेरिवेटिव लेते हैं वाई प्राइम ऑफ एक्स, वो क्या आ जाता है हमारे पास वाई 1 ऑफ एक्स प्लस बीटा माइनस, ये जो उनके कॉन्स्टेंट हैं ये वैसे आ जाएंगे, और ये वाई 2 ऑफ एक्स था, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास किसका डेरिवेटिव आया है, वाई 1 ऑफ एक्स का और वाई 2 ऑफ एक्स का। इसका अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, वाई डबल प्राइम, फिर वाई 1 का वाई डबल प्राइम आ गया, ये कॉन्स्टेंट्स थे इसलिए ये एज इट इज़ रहे, और वाई 2 का डबल प्राइम आ गया। अब बेसिकली वाई 1 क्या था, हमने बताया था पहले कि वाई 1 जो है वो सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का। तो जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम y1 पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पे y1 डबल प्राइम है वहाँ पे हम लिख सकते हैं p ऑफ एक्स y1 प्राइम प्लस q ऑफ एक्स y1 प्लस r ऑफ एक्स। इसी तरह जहाँ पे y2 डबल प्राइम है वहाँ पे हम लिख सकते हैं p ऑफ एक्स y2 प्राइम प्लस q ऑफ एक्स इंटू y2। सो मैंने यहाँ पे y1 डबल प्राइम की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और y2 डबल प्राइम की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ये इस ब्रैकेट में जो लिखी हुई है। बाकी कॉन्स्टेंट्स वैसे के वैसे आ गए। सिंस y2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ y1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ 1 एंड y2 इज सोल्यूशन ऑफ 2 रिस्पेक्टिवली। तो ये मैंने बेसिकली बता दिया कि मैंने यहाँ पे इसको किस तरह सिंप्लीफाई किया। आगे सिंप्लीफाई करके हमने p ऑफ एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, q ऑफ एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और r ऑफ एक्स को अलग कर दिया। तो अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं ये देखने से पता लग रहा है कि ये हमारे पास वो y1 ऑफ एक्स का क्या नाम है वो था फर्स्ट डेरिवेटिव था, और ये y ऑफ एक्स का ही फर्स्ट डेरिवेटिव था। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये y ऑफ एक्स आ गया, ये y1 ऑफ एक्स आ गया, ये y1। तो जब हमने p ऑफ एक्स को वाली टर्म्स को अलग किया, q ऑफ एक्स वाली टर्म्स को अलग किया,
तो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है वो ये चीज़ आ रही है। अब इसकी जगह मैं वाई प्राइम ऑफ एक्स किस तरह लिख सकता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ मैं किस तरह लिख सकता हूँ। ये फ्रॉम इक्वेशन दिस, ये वाली, क्योंकि वाई प्राइम हमारे पास क्या आया था, वाई वन प्राइम ऑफ एक्स प्लस ये कांस्टेंट टर्म और ये वाई टू प्राइम ऑफ एक्स, और जो ये वाली टर्म थी ये किसके इक्वल थी, वाई ऑफ एक्स के इक्वल ली थी। तो हम इसको इस दोनों को इसमें पुट कर देते हैं, ये चीज़ें दोनों सेम आ रही हैं इसके अंदर भी और इस ब्रैकेट के अंदर भी, तो हमने इसमें पुट कर दिया। तो ये हमारा वापस हमें इसने वही सोल्यूशन दे दिया, यानी हमारे ये हम बेसिकली क्या कर रहे थे कि हमने जो सोल्यूशन लेट किया था, सोल्यूशन हमने कौन सा लेट किया था, जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वाई वन ऑफ एक्स का और वाई टू ऑफ एक्स का, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ये हमें वापस वही इक्वेशन दे रहा है। जब हम उसको पुट करते हैं उसके अंदर तो हमें वापस वही इक्वेशन मिल जाती है। तो बेसिकली हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाई ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वाई वन ऑफ एक्स एंड वाई टू ऑफ एक्स। और वाई वन ऑफ एक्स क्या था, हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी उसका हमने सोल्यूशन लेट किया था, और वाई इक्वेशन नंबर 2 जो हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ली थी खुद ही लेट की थी, उसका ही हमने सोल्यूशन लेट किया था वाई टू ऑफ एक्स। तो इनका लीनियर कम्बिनेशन में जब हम जाते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है वाई ऑफ एक्स, और वो वाई ऑफ एक्स हमारी लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो अब हम ये लास्ट पे मैं 4 टर्म्स में क्या कर रहा हूँ, ये वाई ऑफ ए मैं चेक कर रहा हूँ, यानी कि अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये वाई ऑफ एक्स जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो हमारी बाउंड्री वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। हमारी बाउंड्री वैल्यूज़ किस पे गिवन है, ए और बी पे गिवन है, और हमारा सॉल्यूशन क्या है, वाई ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई ऑफ एक्स इस चीज़ के इक्वल है, वाई वन ऑफ एक्स प्लस दिस कांस्टेंट टर्म प्लस वाई टू ऑफ एक्स। जब मैं जहाँ पे ए होगा वहाँ पे मैं ए पुट कर दूंगा। जब मैंने यहाँ पे ए पुट किया और यहाँ पे ए पुट किया, तो जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, वाई वन ऑफ ए हमारे पास गिवन है वो अल्फ़ा के इक्वल है, वाई टू ऑफ ए हमारे पास गिवन था वो 0 के इक्वल था, तो ये टर्म 0 हो गई, वापस हमारे पास ए आ गया, यानी कि हमारा ये सोल्यूशन हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बाउंड्री वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और जो दूसरी हमारे पास बाउंड्री वैल्यू थी बी के ऊपर हमारी गिवन थी, वो हमने जब इस सोल्यूशन के अंदर पुट की तो हमारे पास ये वाई जहाँ पे बी था एक्स था वहाँ पे बी लगा दिया, तो जो ये वाई टू ऑफ बी से कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास पीछे क्या बचा, बीटा माइनस वाई वन ऑफ बी, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वापस बीटा आ गया। तो बेसिकली इसने हमारी बाउंड्री वैल्यूज़ को भी डिस्टर्ब नहीं किया इस सोल्यूशन ने। अब हमारे पास एल्गोरिदम है शूटिंग मेथड का। ये बेसिकली हमें क्या कहता है, हमारे पास लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, गिवन होता है एक इंटरवल ए से बी के दरमियान, और बाउंड्री वैल्यूज़ गिवन होती हैं। हमें एन भी गिवन होगा कि हमने कितने टाइम तक आइटरेट करना है इसको वो, और हमने बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है कि हमने जो आपका बाउंड्री वैल्यू गिवन है, आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, उसको आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज करना है। फिर आगे आप रंगे कट्टा मेथड यूज़ और ऑर्डर 4 मेथड यूज़ कर सकते हैं। आइलर मेथड यूज़ करके आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वाई टू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम उसको पुट करते हैं क्या नाम है वाई वन में